कि ये कुछ भी करने से कुछ होता नहीं है, जैसी ज़िंदगी है वैसी चलाओ, है ना? हमारा माइंडसेट फिर ये बन जाता है। पर पता है, ये बिल्कुल भी ठीक माइंडसेट नहीं होता है। हम लोग दूसरों को तो दोष देते हैं, पर हम कभी भी अपने माइंडसेट को दोष नहीं देते हैं। देते क्या कभी? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको बोल रहा है कि अभी जब तक ये प्रोग्राम कर रहे हो ना, देखना तभी तक तुम्हारा ये रहेगा और बाकी फिर तो तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जिन्होंने पहले बहुत वेट कम कर लिया होगा और फिर से बढ़ा लिया। तो जब आप उनसे पूछोगे ना, वो किसी न किसी प्रोग्राम को ही दोष देंगे या किसी चीज़ को ही दोष देंगे। कोई भी इंसान कभी अपने आप को दोष नहीं देता है कि मैंने लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं रखी, मैंने फिर से गड़बड़ खाना खाया, मैंने एक्सरसाइज़ छोड़ दी थी इसलिए मेरा हो गया। बहुत कम 1 आध परसेंट लोग ही शायद ऐसे होते होंगे जो अपने अपनी गलतियों को मानेंगे। ज़्यादातर लोग नहीं मानते। वो दोष दे देंगे, अरे फलाँ प्रोग्राम था, प्रोडक्ट ऐसा था, ये प्रोडक्ट लिया था, उसकी वज़ह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? प्रोडक्ट जैसे कि कुछ लोग जो न्यू सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनका बड़ा वो रहता है कि सप्लीमेंट्स जब तक लो तब तक ठीक रहेगा और उसके बाद, ऐसा नहीं होता है। देखिए सप्लीमेंट हमारी भलाई के लिए जब हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ठीक है, उस वक़्त पे क्योंकि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, हम खाना भी ठीक खा रहे हैं। जैसे ही सप्लीमेंट छोड़ा बाकी की सारी चीज़ें भी बंद हो गई। तो वेट लॉस कैसे फिर होगा मतलब आपका या वेट फिर से अगेन आपका वहीं पे पहुँच जाएँगे जब आपने सारा रूटीन छोड़ दिया, बढ़िया अपनी मनमर्ज़ी से खा रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी, है ना? तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि क्या मतलब कि रोल होता है ग्रैटिट्यूड से कैसे हम अपना वेट लॉस और अच्छे तरीके से कर सकते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। देखिए मेरे नज़र में हेल्थ अच्छी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वेट लॉस एक साथ हो जाए उससे। आप लोग क्या मानते हैं कि एकदम से वेट लॉस हो जाए 1 महीने में 6-7 केजी या फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी नींद बढ़िया हो, आपकी एनर्जी बढ़िया हो, आप खुश महसूस करें, आपकी स्किन अच्छी हो, आपके बाल अच्छे हों, पूरी तरीके से पूरी एकदम बढ़िया हेल्थ भी हो रही हो और उसके साथ-साथ आराम से 3-4 केजी आपका वेट लॉस मंथ में हो रहा हो। क्या बढ़िया हो सकता है? सोचिए। और हम लोग जब किसी को प्रोग्राम में जॉइन कराते हैं, हमारा वादा भी इतना ही रहता है कि हम आपको 4-5 केजी तक हेल्दी वेट लॉस हम आपको मंथ में कराएँगे। हम किसी से तो ये नहीं कहते कि हम आपका 1 महीने में 10 केजी वेट लॉस करा देंगे। कहते हैं आज तक किसी से कहा है हमने? कुछ लोगों का हो भी जाता है, तो वो जो है उनकी बॉडी का कमाल होता है ना? लेकिन वादा नहीं करते किसी से भी, ठीक है? तो देखिए हेल्दी वेट लॉस करना ज़रूरी है। वेट लॉस तो ज़रूरी है। जब वो हम प्रोसेस में रहते हैं तो वो होने लगता है अपने आप, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है, हमारे हमारे लाइफ में सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं, हमारी लाइफ के बहुत सारे इमोशंस, हमारी ज़िंदगी में कुछ-कुछ ट्रॉमा या कुछ भी हमारी हम लोग ने अपने-अपने लेवल पर हमारी बॉडी ने बहुत कुछ सफ़र किया होता है, सबने किया है। अपनी हर एक इंसान यहाँ जो बैठा है ना उसकी स्टोरी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है। सबने अपनी-अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, फ़ील किया है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है? तो जब आप एक हेल्दी प्रोसेस में आते हैं, आपको लगता है अब तो हम सब अच्छा कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? लेकिन फिर भी पास्ट में जो आपकी बॉडी के साथ में हुआ है, पहले जो हो चुका है, उसका असर अभी भी आपके सबकॉन्शियस में है ना? तो इसलिए एकदम से आपके साथ में चेंजेस नहीं आएँगे। यही सत्य है और सत्य को मान लीजिए और आज से जब वेइंग मशीन पे खड़े होएँगे तो अपने आप को परेशान मत कीजिएगा कि मेरा वेट क्यों नहीं लॉस होता। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हो सकती हैं, जो कि आपका वेट नहीं जाने दे रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि आपकी एनर्जी सारी एक साथ में लॉस हो जाए, ठीक है? तो वो कैसे जाता है, उसका ग्रैटिट्यूड से कैसे लिंक है? आपके सबकॉन्शियस में मान लीजिए कोई दुःख है, कोई इमोशनल चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत टेंशन में रहे हैं, तो पहले क्या करना है, ग्रैटिट्यूड के साथ क्या करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मतलब कि धन्यवाद कब करते हैं? जब जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। और लगातार जब हम अपने माइंड को बताते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, तो दिमाग, हमारे शरीर को भी एक मैसेज जाता है कि अब सब ठीक है, अब सब बढ़िया है। तो हमारे सबकॉन्शियस में क्या जाता है, जब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कह रहे हैं,
तो उससे क्या होता है बॉडी में आपके अच्छे जो हैप्पी वाले हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने किया और आज ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस है और जो लोग बीच में हार मान जाते हैं फिर वो हार जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए देखिए विकल्प ये ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं करेंगे वापस चले जाएँगे तो आप बड़े अच्छे हेल्दी हो जाएँगे। यहाँ से वापस जाएँगे या वेलनेस की आधी जर्नी छोड़ेंगे तो जहाँ थे वहाँ पहुँचना तय है, वो तो तय है ना? कि आप जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँच जाएँगे अगर आपने इसको बीच में छोड़ा तो। छोड़ना कभी नहीं होता है। जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अपने लक्ष्य तक के आने तक पूरा कीजिए बल्कि लक्ष्य पे पहुँच गए हैं ना, तो वहाँ पर कम से कम 4-5 महीने दीजिए ताकि आपकी बॉडी वहाँ पर सेट हो जाए और फिर उसके बाद देखिए आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले जान लें कि हमारा वेट जो है वो बढ़ता क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब तक जो वेट बढ़ा, मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो वेट बढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वेट हमारा रातों-रात बढ़ गया। आज सो के उठे वेट बढ़ गया। सालों से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जैसे कैलोरीज़ ज़्यादा लेना, है ना? अब अनजाने में ही हमने खाई हैं, लेकिन हमने ज़्यादा कैलोरीज़ खाई हैं, तभी हमारा वज़न बढ़ा धीरे-धीरे करके, है ना? क्योंकि हम जो खा रहे थे, एनर्जी जो हम ले रहे थे देखिए एनर्जी क्या होता है, बोला जाता है ना साइंस में भी बोला जाता है कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है ना? ये बस केवल चेंज होती रहती है। जैसे हमारा श बॉडी क्या है? हमारी जो सोल है, क्या है? एक एनर्जी है। तो क्या बोलते हैं आत्मा अमर होती है, ये कभी मरती नहीं है, ये क्या चोले बदलती रहती है। रूप बदलती रहती है, ठीक है? उसी तरीके से जो कोई भी एनर्जी संसार में कहीं पर भी कोई एनर्जी है, तो एनर्जी को नष्ट नहीं किया जाता है। हम ज़्यादा खाने से एनर्जी लेते हैं तो क्या होता है, फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, फैट में बदल जाता है, हमारे शरीर में रख जाता है। तो अगर आपको उस एनर्जी को बदलना है तो कैसे करेंगे उसको? जैसे चलेंगे, फिरेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है? तो एनर्जी का ही सारा खेल होता है, ठीक है? तो अगर हम ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं, ये ली होगी है हमने, तभी हमारा वेट बढ़ा, है ना? उसके अलावा कभी-कभी किसी-किसी का मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो होता है, उसकी वजह से भी बढ़ जाता है वेट। उसके कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, थायरॉइड की समस्या हो सकती है, मेनोपॉज़ हो सकता है, वेट बढ़ना हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। कई बार अब जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी वेट जो है वो स्टक चल रहा है। देखिए मेनोपॉज़ एक ऐसी स्थिति होती है कि अगर आपका वेट नहीं बढ़ नहीं रहा है ना, आप उसी वेट पर हैं और आप हेल्दी फ़ील कर रहे हैं, अच्छा फ़ील कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं ना, तो हमें भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्र मनाना चाहिए कि हम अभी बहुत एक अच्छी स्थिति में हैं और हमारे साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि मेनोपॉज़ की स्थिति में एक औरत को बहुत सारे मतलब एक जो मूड अभी आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्यों हो रहा है, कभी रोने का मन कर रहा है, कभी हँसने का मन कर रहा है, कभी आप अजीब-सी एक स्थिति में होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ठीक है, जैसे कि जो आपकी एज है लक्ष्मी जी शायद मेरी भी वैसी ही एज में मैं भी चल रही हूँ, मुझे भी पता है इन सब चीज़ों का। तो कहीं न कहीं इस टाइम पे हमें अपना ध्यान रखना, अपने मूड का ख़्याल रखना, अपना ध्यान रखना, अपनी खुशी के बारे में देखना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वेट के ऊपर है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो कोई बात नहीं है अगर वेट नहीं जा रहा है, हमें उसी वेट को मेंटेन करके चलना है, हमें हेल्दी खाना खाना है, हमें खुश रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आपका बीपी ऊपर हो रहा है, तो क्या कंट्रोल करना है? अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ रिग्रेस कि नहीं, नहीं मेरा हो ही जाए, नहीं करना है। और बिल्कुल भी अगर आपको मशीन टेंशन देती है, मशीन पे चढ़िए ही मत। मैं तो बोलती हूँ मशीन पे चढ़ना बंद कर दीजिए। मशीन छुपा दीजिए कहीं पर भी और आराम से जो प्रोसेस आ रहा है, बढ़िया खाना आ रहा है, पोर्शन कंट्रोल में खाना खाइए। जितना हो सकता है उतना कीजिए। आप पानी-वानी अच्छे से पीजिए। एक्सरसाइज़ के लिए बहुत परेशान मत होइए, ठीक है? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों के भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, थायरॉइड है, मेनोपॉज़ में चल रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस है, आपको प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। देख कर के मशीन को अपने आप को टेंशन बिल्कुल भी नहीं देना है कि हम एकदम परेशान हो जाएँ और क्योंकि आपके परेशान होने से रीज़न जो आपका कारण है वो कम नहीं हो जाएगा और परेशान होने से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है वो जाकर के आपके पेट और कमर के आस-पास जमा हो जाते हैं। वो क्या होता है जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बॉडी इसी तरीके से हमें सेफ रखती है। देखती है ये परेशानी में है तो उस ये हमारी एनर्जी स्टोर कर देती है और वो उसी तरीके से हमारी केयर करती है। जैसे कोई हमें गले लगाता है ना, हमारा कोई अपना होता है, जब हम परेशान होते हैं, हमें हग करता है, तो उसी तरीके से बॉडी भी जब हम परेशानी में होते हैं, तो वो हमें हग करती है। कैसे?
हमारा जो फैट होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, उसको रख करके। तो ज़्यादा खुश रहना होता है, जब आप वेट लॉस के प्रोसेस में स्ट्रेस छोटी-छोटी बातों में लेते रहेंगे, तब तो फिर नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। मशीन पे चढ़े हाय मेरा वेट कम नहीं होता, है ना? सोचना ही नहीं है, ठीक है? देखो मैं भी उसी प्रोसेस में चल रही हूँ, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे और कुछ केजीज़ कम होने चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि इस समय मैं ऐसे प्रोसेस में चल रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ अपने आप से, है ना? अपना अच्छे से खाना-पीना जो भी इच्छा हो रही है, अपना सब चीज़ें चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे-जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे बाकी की चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना? इस समय पे खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो जभी भी आपको थायरॉइड है, पीसीओएस, पीसीओडी है, आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। खुश रहना है और प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। आपको देखना है डाइट में क्या आ रहा है, आपको अपनी थाली को संतुलित रखना है, खाना-पीना अच्छे से रखना है, ग्रेटफुल रहना है कि बढ़िया हर वक़्त शुक्र अदा कर रहे हैं, अपना अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, है ना? अपना जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप देखिए कि आप वो कंप्लीट कर रहे हैं। आपको अपनी थाली को हमेशा देखना है कि आप खा क्या रहे हैं। ये मेरी वो रहती है, जैसे कुछ लोग अभी जो सेम खाना नहीं बना पाते। मान लो कि आप सेम खाना नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप अपनी थाली को खुद डिज़ाइन कर सकते हो। वो तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं आपको ये खाना देख कर के कि भई आप ये बना लो, लेकिन आप खुद ही देखो ना कि आपकी थाली में क्या नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए, है ना? आप उस तरीके से अपनी थाली को डिज़ाइन करिए, ऐसे कुछ भी मत खा लीजिए कि केवल एक टाइम में रोटी-सब्ज़ी खा लिया, चलो ठीक है वेट लॉस हो सकता है कम खाने से हो जाए, लेकिन आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपकी बाकी की चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। उसके अलावा जो वेट वेट गेन के रीज़न्स होते हैं, वो होता है कम फिज़िकल एक्टिविटी होना, फिज़िकल एक्टिविटी लोग नहीं करते, नींद की कमी, फिर कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, जो दवाइयाँ आपकी लंबे समय से चली हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक अगर आप पहले इस वक़्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत पहले आपको कुछ ऐसा आपके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वज़ह से आप की बॉडी लंबे समय तक परेशानी में रही हो, स्ट्रेस में रही हो, आप किसी ट्रॉमा में रहे हो, किसी दुःख में रहे हो लंबे समय तक, तो भी आपका वज़न जल्दी से कम नहीं होता है ना? तो कभी आपके साथ में ऐसा हो रहा है ना, जैसे मैं रितिका को ही देखती हूँ, बहुत मतलब पूरा एफ़र्ट कर दे एक-एक चीज़ आपने भी ग्रुप में देखा होगा रितिका को कि वो सारी चीज़ें बेचती हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें और 1-2 लोगों की, तो उनके कंपैरिज़न में इनका वेट जो है वो मतलब अगर कंपैरिज़न की हम बात करें तो इनका वेट कम गया है उसके हिसाब से, लेकिन इनके इंचेज़ अच्छे गए हैं। अब अगर ये केवल वेट कर ना रोएँगे, तो इनके लाइफ़ में जो चैलेंजेज़ रहे हैं, सबको नहीं पता, मुझे पता है इनकी लाइफ़ में कुछ चैलेंजेज़ रहे हैं, तो वो उसकी वज़ह से भी है ना? तो अभी जो हो रहा है, अगर वो उसके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे कि अब मेरी लाइफ़ जो है बहुत अच्छी हो रही है और अब मैं पास्ट को छोड़ कर के जो मेरे प्रेज़ेंट में है या मेरा जो फ्यूचर आने वाला है, उसके प्रति मैं ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर रही हूँ या कर कर दिया है मैंने, तो अब देखेंगे आप उनके रिज़ल्ट्स आगे आने वाले समय में, हो सकता है और फ़ास्ट भी हो जाएँ और अच्छे भी हो जाएँ, है ना? पर हमें बहुत सारी चीज़ों को अगर इमोशनल कोई रीज़न है, आप जानते हैं उस रीज़न को, तो उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है? उनको हमें निकालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स और वो हमारे पैटर्न में भी बने होते हैं, कभी जैसे हम लोगों की खुद खुद ही इमेज हमने अपनी खराब कर रखी होती है, जैसे कि नेगेटिव सेल्फ इमेज हम बना के रखते हैं या हमारे बचपन से हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है कि जैसे खाना बहुत सारे लोग ओवर सिर्फ इसलिए खा लेते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि खाना थाली में छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? या खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वेस्ट ना करने के चक्कर में अपने शरीर में वेस्ट नहीं डाल लेना चाहिए कि हम खुद के शरीर को कूड़ेदान बना लें। बच्चे ने छोड़ा वो भी खा लो, पति ने छोड़ा वो भी खा लो, खुद की प्लेट में ज़्यादा है तो वो भी खा लो, है ना? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमारे आस-पास बहुत सारे जीव-जंतु, जानवर रहते हैं, उनको भी खाना हम ही लोग देते हैं, तो आप उनको खिला दीजिए, वेस्ट नहीं होता है ना? वो किसी और के पेट में जाता है। ठीक है? तो वो भी एक कंडीशनिंग होती है, वो उसको जो है हमें दूर करना चाहिए, उसकी वजह से भी अ, हमारा जो वेट होता है वो बढ़ता है। फिर कुछ लोगों की आदतें होती हैं, लेट नाइट खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते हैं खाना खाते समय या मोबाइल फ़ोन वगैरह देखते हैं, टेंशन में खाना खाते हैं, है ना? मील स्किप करते हैं। फीमेल में तो वेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि कोई टाइम नहीं है खाने का, कोई टाइम नहीं है। पहली बात तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करेंगे, उसके बाद जब खाने बैठेंगे तो बिंज ईटिंग करेंगे, ये भी खा लें, वो भी खा लें, इनके लिए भी ये बना ये ज़्यादातर फीमेल में होता है, आप लोग भी इससे रिलेट कर सकते
हैं कि पहले हम लोग यही करते थे, मैं भी खुद भी यही करती थी, सबको भेज दिया और सारा काम जब हो जाता था कि मतलब कि मुझे किसी के सामने खाना अच्छा नहीं लगता था, मेरा मेरा मतलब ये था। तो जब क्या होता था सब सब चले जाएँ, सारा काम हो जाए, घर घर में जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी चली जाए, फिर मैं बड़े आराम से अपना खाना शांति से करूँगी, उस चक्कर में बजते थे 12 हमेशा। वो एक मेन रीज़न होता है हमारा वेट बढ़ने का, है ना? वेट कम नहीं होने का। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं अगर टाइम को फ़ॉलो नहीं करते तो हो सकता है मे बी अभी भी आपको वेट वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ये हमें देखना पड़ता है, ये सब बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से हम लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो अगर अभी भी मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिश करनी है कि हमें ध्यान देना है, अपनी टाइमिंग का स्पेशली बहुत ध्यान देना है, ठीक है? तो बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे कि किसी को काम का होता है, किसी को रिलेशनशिप में होता है, किसी को कुछ होता है, मतलब सबके अपने-अपने रीज़न्स अलग-अलग होते हैं। उन स्ट्रेस को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए और वो स्ट्रेस कैसे कम होगा, उसमें क्या काम आएगा? उसमें काम आता है हमारा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो जो हम कमी की जो फीलिंग होती है ना? जैसे कोई इंसान है कि वो अपनी अ, नौकरी से खुश नहीं है, वो अपनी सैलरी को लेकर खुश नहीं है, इसकी वजह से वो तनाव में मान लीजिए कोई रहता है। लेकिन आपने जब वो इंसान सीख जाता है ग्रैटिट्यूड करना, पहली बात तो वो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को या समृद्धि को हम और अधिक आकर्षित करने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो जो टेंशन वहीं पर खत्म होने लग जाता है जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं। अभी क्या है हम कंप्लेन के साथ वो काम करते हैं, यार मेरी तो नौकरी ऐसी है, दिन भर थक जाते हैं, घर पे आके वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। पर उसी नौकरी की वजह से अगर हमारा घर चल रहा है, आज हम अपने लिए चीज़ें कर पा रहे हैं, तो क्या हमें उसके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो खुशी के साथ में काम करना चाहिए कि आज हमको ये काम करने का मौका मिला है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये कम से कम ये हमारी इनकम का सोर्स है। आज हमें यहाँ से एक कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो ग्रैटिट्यूड जो है ना वो जो कमी वाली जो फीलिंग होती है ना उसको हटा देता है, ठीक है? जब हम आभार जताते हैं तो। तो उससे हमारे शरीर में जो है वो जैसे कि हम लोग कई बार बताते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद क्या होता है, कई बार लोग जब मतलब कि ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ी-सी चीज़ अच्छी हुई, आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया, उसके बाद फिर और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वैसे ही आप हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ करा रहे हो। हम लोग बोलते हैं ना जैसे आपके इमोशन वैसे आपके हॉर्मोन्स और जैसे आपके हॉर्मोन्स वैसी आपकी बॉडी, ठीक है? तो इस ये सब कनेक्टेड है, आपको अलग-अलग समझ में नहीं आएगा कि कैसे फ़र्क पड़ रहा है। तो जब आप अच्छे इमोशन में रहने लग जाते हैं, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज़ करने लग जाते हैं। अभी थोड़ा-सा मान लीजिए आपने बस मशीन में चढ़े हुए देखा, मूड अपसेट हो गया, आपके हॉर्मोन्स क्या किया आपने गड़बड़ भेज दिए, है ना? वही आप खड़े हुए मशीन पे आपने देखा कोई बात नहीं है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने देखा अरे यार आज मुझे फ़ील कैसा हो रहा है? यार फ़ील तो बहुत अच्छा हो रहा है, कपड़े लूज़ हो रहे हैं। देखा, खुश हो गए और उसके बाद क्या किया आपने? जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है उसको रिलीज़ कर दिया, थैंक यू भगवान, ये चीज़ मेरे पे बड़ी अच्छी लग रही है, आज मेरे में ये बड़ा अच्छा हो रहा है ना? तो वहीं पे वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी। अभी क्या होता है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग रिज़ल्ट आज ही बहुत सारे लोगों ने बताए। अब मैंने देखा कि जो अच्छा हुआ उसको भूल गए, है ना? अभी पिछले दिनों में मान लीजिए किसी ने 5 केजी, 6 केजी वेट लूज़ किया पर वो याद नहीं अभी प्रेज़ेंट में जो हो रहा है कि वेट रुक गया, फला परेशानी हो रही है, डाइजेशन खराब हो गया, जो भी आपने महसूस किया अभी, वो आपने बता दिया। लेकिन जो अच्छा हुआ, उसको फ़ील नहीं किया तो जो अच्छा हो हुआ वो भी गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो अच्छा हो चुका है, उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है। मैं बोलती हूँ ना लिखते रहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है कि आपको एक दिन में सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर कोई आपको यहाँ पर करा देते हैं, तो उससे कुछ ऐसा चेंज होने वाला है, उससे इतना चेंज नहीं होगा, है ना? जब हम खुद करेंगे, आप लिख रहे हैं, आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तब होगा। उससे क्या होगा, आपका जो कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन वो घटेगा, डोपामाइन बढ़ेगा, है ना? सेरोटोनिन ये सब क्या होते हैं, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं और जब ये बढ़ते हैं, तो आपका जो हंगर हार्मोन होता है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। अब ये सब आपको बॉडी में पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत मतलब कहते हैं ना सूक्ष्म लेवल पर ये बॉडी में हो रहा होता है। तो आपको ये पता नहीं चलेगा लेकिन ये सब साइंटिफिक रिसर्च हुई है इनके लिए और साइंटिफिक रिसर्च में ये सारी चीज़ें आई हैं और उसके बाद ही आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है?
तो ये सब हमारी बॉडी में हो रहा होता है, हमको फ़ील नहीं होता भले ही, लेकिन ये सब चल रहा होता है बॉडी में, ठीक है? अब फिर एक जो मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि थोड़ा वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद वेट रुकता क्यों है? ये आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है, आप लोग देखते भी हैं, आए 4-5 केजी वेट लूज़ हो गया, उसके बाद अब वेट रुक गया, अब परेशान हो गए कि भाई वेट क्यों रुक गया हमारा? इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और एक और जो साइंटिफिक रीज़न होता है, वो होता है सेट पॉइंट थ्योरी, ठीक है? हमारे शरीर का एक सेट पॉइंट होता है, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि आप बहुत समय से आपका वेट 70 से 80 के बीच में चल रहा है। ठीक है? हमारी बॉडी जो है उस वेट को अडॉप्ट कर लेती है कि अब वो उसके लिए वो कंफर्टेबल है। उसमें वो अपना कंफर्ट रह रही, भले कुछ उससे रिलेटेड परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन बॉडी क्या उस वेट को आसानी से लूज़ नहीं करती है, ठीक है? जभी भी आप करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि जो वाटर वेट होता है आपका, वो थोड़ा जल्दी-जल्दी चला जाता है, तो आपको लगता है शुरुआत में तो बड़ा बढ़िया वेट चला गया। अब जैसे ही आपका वाटर वेट लूज़ हुआ, आपका वेट रुका और अब असली फैट जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब वहाँ पे वो प्रोसेस धीरे-धीरे होगा। तो क्या हुआ कि हमने क्या टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दिया बॉडी में कि ये वेट क्यों नहीं जा रहा है, वेट क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है? तो जो हमारी बॉडी का सेट पॉइंट होता है, वो क्या करता है, आपके शरीर को हमेशा याद रखिएगा जब आप एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी एफर्ट कर रही है, आपको उसी वेट पे रखने के लिए। आप कम कम करने का एफर्ट कर रहे हैं और आपकी बॉडी एफर्ट कर रही है कि आपको उसी वेट पर रखा जाए, क्योंकि वो आपकी बॉडी का कम्फर्ट ज़ोन है, ठीक है? तो आपको अपने एफर्ट को बढ़ाना चाहिए पॉज़िटिवली ग्रैटिट्यूड के साथ में। जब आप धीरे, 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 धीरे उसी प्रोसेस में चलते चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी फिर उसको अडॉप्ट करना चालू कर देती है, ठीक है? अगर आप पहले ही घबरा जाएँगे कि अरे! मेरा तो हो ही नहीं रहा, मैं उतना ही खा रही हूँ, जितना मैम बता रही हैं, मैं उतनी एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, फिर भी मेरा शरीर क्यों नहीं कम हो रहा है, मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, आपका शरीर फिर भी थोड़ी-थोड़ी एनर्जी को बचाएगा, वो वेट रोकेगा, वो रोकेगा आपका, ठीक है? तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि आपका ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये जैसे होता है ना कि आपके जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में भी एक स्पीड लिमिटर लगा होता है, ठीक है ना? वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी एक वेट लिमिटर होता है, ठीक है? इसे इसे ही बोला जाता है सेट पॉइंट, ठीक है? तो जभी भी ये होता है तो हमें मतलब कि परेशान नहीं होना है, आपको अपना काम करना है, बॉडी को जो वो कर रही है करने दीजिए। आपको अपना काम करना है। आपको एफर्ट करना है कि आप अपने संतुलित आहार लें, अच्छा खाना खाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, खुश रहें। आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। अपना प्रोसेस करिए। फिर जब आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वहीं पर जाकर के आपकी जो बॉडी है, फिर वो उस वेट पर जब आप थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे सेट हो जाती है, ठीक है? उस चीज़ को वो अडॉप्ट कर लेती है। तो एक तो हो गया कि सेट पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, उसके हिसाब से होता है। दूसरा होता है जैसे कि मैंने बताया वाटर वेट जो चला जाता है, फिर उसके बाद फिर न बाद में असली फैट जलना शुरू होता है, उस टाइम पे थोड़ा समय लगता है। आपको प्रोसेस धीमा होगा पर आप 100 ग्राम, 200 ग्राम जो भी हो रहा है बोलिए थैंक यू, थैंक यू। आप जब क्या कभी मशीन पे चढ़ते हैं 100 ग्राम वेट कम हुआ, 50 ग्राम वेट कम हुआ, कभी बोला थैंक यू? तो उस वक़्त पे बोले, "अरे वाह! क्या बात है, थैंक यू आज मेरा 100 ग्राम वेट कम हो गया।" है ना? तो वो उस तरीके से उस चीज़ को लेना है, ठीक है? कई बार होता है सेम रूटीन को फ़ॉलो करने से, सेम एक्सरसाइज़ चीज़ों को फ़ॉलो करने से, खाना सेम खाने से भी वेट रुकता है, तो उस वक़्त में चेंजेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर एक ये भी मैंने हमेशा बताया है कि जब आप कैलोरीज़ आपकी कम होती है, आपने 10 केजी वेट लूज़ कर लिया, अब आपकी कैलोरीज़ आपको थोड़ी और कम करने की ज़रूरत है। आपको एफर्ट और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सेम कैलोरी खाते रहेंगे 10 केजी वेट लॉस करने के बाद भी तो आपका वेट नहीं जाएगा, आपका वेट रुक जाएगा। तो जो आपका पोर्शन है ना, आपको उसको और कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपने प्रोटीन को और बढ़ाना पड़ता है, आपको हो सकता है फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी और बढ़ानी पड़े, तभी जाकर के आपका वेट फिर से जाने लग जाता है, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो जब वेट रुक जाता है तो खुश नहीं होते और कंप्लेन करने लग जाते हैं क्योंकि उसमें ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग केवल शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट पर ही फ़ोकस करते हैं, ठीक है? प्रोसेस और डिसिप्लिन फ़ॉलो करना हमें लगता है हम कब तक फ़ॉलो करेंगे, है ना? ये हमारे माइंड में बार-बार आता है ना कि हमें कब तक करना होगा। पर मैं तो ये बोलती हूँ कि कब तक नहीं, जब तक हम जीना चाहते हैं, जब तक हम जिएँगे ना, हमें ये तब तक फ़ॉलो करना है। ये हमारी एक लाइफ़स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम वेट लॉस करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तब हम इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज़ करना, अच्छा खाना खाना, संतुलित आहार लेना, खुश रहना, अपना एक अच्छा माइंडसेट बनाना, ग्रैटिट्यूड करना, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए करना है क्या आप लोगों को? कि लाइफ़ टाइम के लिए करना है?
ज़िंदगी भर जब तक हम ये जीवन है, तब तक के लिए ये रिचुअल्स हैं, हमेशा के लिए। ये कोई इसीलिए ये प्रोग्राम अगर आप देखते होंगे, बहुत बार लोग सोचते हैं कि कई बार होता है ना लोग मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो प्राइस से प्रोग्राम को आँकते हैं। कुछ लोगों को ये प्राइस ज़्यादा भी लगता है, कुछ लोगों को कम लगता है। अरे! पता नहीं ये प्रोग्राम की जो है ना वैल्यू इतनी कम की कुछ होगा नहीं इनके प्रोग्राम में। पर आपको पता है ये लाइफ़ टाइम का प्रोग्राम है ताकि ये आराम से इंसान ये जो एक इन्वेस्टमेंट है, ये इंसान आराम से कर सके और वो लाइफ़ टाइम इस प्रोग्राम में रह सके और अपनी आदतों को अच्छा रख सके, अच्छा खा सके, अच्छा एक्सरसाइज़ कर सके। ये लाइफ़ टाइम का प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। आप बहुत महँगा प्रोग्राम लेंगे, 10-20 हज़ार का आपने किसी बहुत बड़े नामी डायटीशियन से प्रोग्राम ले लिया, फिर आप उसको कब कितने दिन के लिए लेते हैं? 3 महीना, 6 महीना। यही तो लेते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे क्या आप इस प्रोग्राम को? और ये जो लाइफ़स्टाइल का प्रोग्राम है, ये जो क्लब है, ये इसका जो आपका खर्चा आता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको जीवन भर रख सकते हैं अपने साथ में, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये प्रोग्राम ऐसा है कि हमेशा इस प्रोग्राम में बने रहना है और हमेशा इस प्रोग्राम में फ़ायदा उठाते रहना है। ये लाइफ़ टाइम का प्रोग्राम है। ये हम लोगों ने किसी शॉर्ट टर्म उसको सोच कर के ये बनाया ही नहीं है प्रोग्राम, ठीक है? तो जब ये चीज़ें हम लोग करते हैं मतलब कि ये समझना चाहिए देखिए मैं आज इसलिए आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, लेट भी हो रहा है, कि अब से ना जभी भी आपका वेट लगे कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका वेट जा नहीं रहा है, तो देखिए उसके पीछे ना बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न होते हैं। आपके इमोशनल रीज़न भी हो सकते हैं, आपके फिज़िकल रीज़न भी हो सकते हैं। बहुत सारे, आपको उसको देखने में परेशान नहीं होना है कि क्यों मेरा ही कम नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो करना है वो ये करना है कि क्या मैं सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रही हूँ, अपने आप से ईमानदारी बरतना, ठीक है? कि भई क्या मैं सारी चीज़ें आज मैं मान लो कि मैं कुछ थोड़ी बहुत लापरवाही अपने साथ में कर रही हूँ, है ना? कि कुछ चीज़ें टाइम से नहीं करती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद भी अगर मैं अपनी बॉडी से शिकायत करती रहूँ, सबका वेट तो कम हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं कम हो रहा है? तो ये गलत है कि नहीं गलत है? अगर हम कोई मिस्टेक मान लीजिए करते हैं या ठीक है हम अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं, तो उसको मानना सबसे बड़ा सबसे पहला तो एक्सेप्टेंस उसके प्रति लाना, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। जैसे यहाँ पर आप अपने कोच से मान लीजिए कह देंगे कि हम तो सब कुछ फ़ॉलो करते हैं फिर भी हमारा नहीं होता, पर आपको एक बार रुक के सोचने की ज़रूरत है। क्या वाक़ई हम सब फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है या उसके बाद भी क्या कोई चेंज नहीं आ रहा है? मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आप जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जब आप अच्छा खाना खा रहे हैं, जब आप खुश रह रहे हैं, जब आप पॉज़िटिव रह रहे हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ में कोई चेंज ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप हल्का फ़ील करेंगे, आपके कपड़े लूज़ क्योंकि हमारा जो डाइट है, हम लोगों का ये फैट लॉस कराता है, मसल लॉस नहीं कराता है। ठीक है? तो आपको फ़ील होने लग जाएगा कि आपके अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। आपके अंदरूनी लेवल पर क्या बदल रहा है, वो आपको दिखने लग जाएगा। तो अगर आप उसको मानेंगे नहीं, फिर भी अगर आप उस पे अड़े रहेंगे अपनी ज़िद पे कि मेरा तो वेट कम नहीं हो रहा, ये प्रोग्राम काम नहीं करता, किसी को बताएँगे नहीं, है ना? कहीं पे अपना रिज़ल्ट शेयर नहीं करेंगे, खुशी के साथ में अपना रिज़ल्ट नहीं बताएँगे, तो यकीन मानिए वो वहीं रुका रहेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आप उसको महसूस कैसा कर रहे हैं, खुश कितने हैं, है ना? अब मान लीजिए सीमा जी हैं, इन्होंने 20 केजी के आस-पास वेट लूज़ कर लिया, अब रुक जाए इनका वेट, ठीक है, रुक भी सकता है। अब रुक क्या 1 महीने रुका है, अब ये कहने लगे मेरा तो वेट मैम जा ही नहीं रहा है। अब एक बार पीछे पलट के देखेंगे 20 केजी वेट लॉस कर लिया, वॉव! क्या बात है, थैंक यू भगवान, थैंक यू इस प्रोग्राम को, या जैसे बोलती हैं थैंक यू कोचेज़ को, है ना? पर उसी जगह पे शिकायत करने लग जाएँ, फिर कैसा लगेगा? बॉडी को कैसा लगेगा सोचिए, हम लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी बोलेगी भैया इतनी मेहनत करके 20 केजी कम किया फिर अभी ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं सब बेकार है ना? तो महसूस करना अंदर में और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना, अरे वाह! आज ये अच्छा हुआ, अरे वाह! आज ये फ़ील हो रहा है, वो करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और खुशी के साथ में अपनी चीज़ों को बताना, कंप्लेंट छोड़ना ये भी एक आर्ट होता है वैसे कि एक नेचर होता है या एक आर्ट होता है ना? कि आप इस ये कला हम सबको सीखनी चाहिए। अगर हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स चाहिए, कभी भी आपको किसी भी जगह वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ। देखो, ज़्यादातर लड़ाई-झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग ना लोगों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इसी की वजह से होते हैं ना।
मतभेद जो होते हैं, अगर हम अपने आस-पास जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हम हमारे आस-पास हैं, अगर हम एक थोड़ा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें और हम तारीफ़ कर दें, ग्रैटिट्यूड कर दें, तो क्या होगा? एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी बताइए? अभी कोई एक इंसान है वो बार-बार रोज़ वही काम करके दे रहा है, हम कभी उसकी तारीफ़ तो छोड़ो, कभी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, ठीक है? अभी मान लीजिए फिर वो एनर्जी कैसी रहेगी? वो तो गड़बड़ ही रहेगी, पूरे घर में घूमेगी वही कंप्लेन। उनको भी लगेगा जिनको कि भई सब कुछ करके देते हैं, फिर भी कोई तारीफ़ नहीं होती। लेकिन वहीं पर मतलब इमेजिन कीजिए कि आप किसी को कुछ करके दे रहे हैं, वो रोज़ आपको बोल रहे हैं, "अरे! ये तो आज बहुत बढ़िया बना है, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा हुआ।" फिर आप सोचो ना एकदम से एनर्जी पलटी और घर का माहौल कैसा हुआ? कैसा हुआ घर का माहौल? तुरंत चेंज आ गया। तो जहाँ शिकायतें थी वहाँ प्यार आ गया। तो थैंकफुलनेस ना थोड़ा-सा एप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में हमेशा एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करती हैं। पूरे घर की माहौल बदल जाती है। अभी जैसे रितिका ने कहा उसके बेटे में चेंजेज़ आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि रितिका की एनर्जी चेंज हो रही है इसलिए उसके बच्चे की भी एनर्जी चेंज हो रही है। वो चेंज वहीं से आता है। ठीक है? तो अगर बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, आप अपने घर में देखेंगे लोग बदल रहे हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी ग्रैटिट्यूड से आती है, जब आप ग्रैटिट्यूड करना सीख जाते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड करें। ठीक है? वेट लॉस तो देखिए एक सेकेंडरी चीज़ है। जभी भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं, तो हमें ये समझना है कि हम जो है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा काम से कभी भी निराश नहीं होते हैं कि कभी ये नहीं हुआ, तो अब छोड़ दें, ये करने का फ़ायदा ही क्या है? ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है, नहीं सोचना है। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, लंबे समय तक करेंगे, तो उसका 100% आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो कभी निराश होके जो लोग सोचते हैं ना, अरे कुछ नहीं हो रहा, अब छोड़ो, 2 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है आपकी बॉडी का सेट पॉइंट वहीं पर है। अब आप जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे आप उस वेट में आ जाएँगे, प्रोसेस को फ़ॉलो करते-करते, है ना? तो वहाँ पर क्या काम करता है, हमारा पेशेंस काम करता है। जब हम पेशेंस के साथ में काम करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, जो चीज़ें अच्छी हो रही है, उनके ऊपर फ़ोकस कराएँगे, हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि वज़न बढ़ने के पीछे बहुत सारे इमोशनल रीज़न्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमास ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ में कभी कुछ ऐसा रहा हो, तो अपने आप को इतना पनिश मत करिए, इतना पुश मत करिए, इतना परेशान मत कीजिए। सब चीज़ें हो जाएँगी, वेट लॉस हो जाएगा। पहले तो देखिए ना आपने आपने क्या-क्या झेला है। और अब अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, तो उसके प्रति खुश होना है कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं और अपने आप से वादा करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव लेके आने हैं। आस-पास के लोग कैसे भी हों, मुझे अब अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, ठीक है? पुरानी चीज़ों को भूलना है, अच्छी चीज़ों को ऐड करना है, ये करना है, ठीक है? तो आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वेट लॉस भी होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बस हमको सीखना है कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में इसको लाएँ। देखिए, एक दिन का जैसे मैं कहती हूँ बार-बार खेल नहीं है। इसके लिए आपको रोज़ थैंक यू बोलना अपनी बॉडी को, वेट को और विज़ुअलाइज़ करना, जब आप रात में सोने जाते हैं, ठीक है? जिनको वेट लॉस का थोड़ा इश्यू हो रहा है, मैं उनको बता देती हूँ कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो जब हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन की जो पावर होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। जब आप सोने जाते हैं, मैं ग्रैटिट्यूड भेजती हूँ ना आपको, जब आप वो ग्रैटिट्यूड पढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड पढ़ने के बाद में जब आप लेटें, तो फिर आप अपनी बॉडी मतलब अपने माइंड में बहुत सारा माइंड आपका कुछ भी चलता रहता है। आप अपने माइंड को फ़ोर्सफुली अपनी वो इमेज दिखाइए कि मतलब आप जैसे अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। हमारा माइंड जो है ना वो इमेजिनेशन में मतलब कि कल्पना में और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में मतलब या अपने माइंड में अपने आप को एकदम अच्छा इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और उसी वक़्त पे अपने आप को ग्रैटिट्यूड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे-धीरे माइंड को ये लगता है कि यही रियल है और वो फिर वैसा ही बनाने की आपको कोशिश पूरी करने लग जाता है अपने साइड से, ठीक है? जैसा वो एक डायलॉग नहीं है कि हम जब किसी भी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमको उससे मिलाने में लग जाती है, वैसा ही कुछ होता है जब आप इमेजिन करते हैं। जब आप सोने जाते हैं ना, तो इमेजिन आप करिए, आप अपने उस रूप को देखिए जब आप बिल्कुल हेल्दी हैं, अपने आइडल वेट पे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, आस-पास के लोग आपको कैसे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये सब कुछ आप अपने दिमाग में ना क्रिएट करिए, ठीक है? और फिर उसके लिए थैंक यू बोलिए।
जब आप थैंक यू बोलेंगे, आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर आपके रिज़ल्ट भी वैसे धीरे-धीरे आने लग जाएँगे, ठीक है? तो ज़रूर से इन चीज़ों को कीजिए, ग्रैटिट्यूड से बहुत फ़र्क पड़ता है और ग्रैटिट्यूड से हमारी एनर्जी चेंज होती है और एनर्जी चेंज होने से ही हमारे रिज़ल्ट्स चेंज होते हैं लाइफ़ में, ठीक है? तो आप समझ गए कैसे ग्रैटिट्यूड से वेट लॉस हो सकता है फास्टर? जब हम जी, पहली बात तो एक्सेप्टेंस लाना कि हमारी जो कमियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना और फिर ग्रैटिट्यूड करना। ग्रैटिट्यूड से जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो क्या होएगा आप खुद से ही पोर्शन कंट्रोल करने लग जाएँगे। खुद से ही हेल्दी चॉइसेस करने लग जाएँगे। खुद से ही हमारा दिमाग माइंडफुल चीज़ें करने लग जाएगा। है ना? तो इस तरीके से धीरे-धीरे बदलाव आ जाते हैं। आज मैंने शुरुआत में अफ़र्मेशन नहीं कराया था क्योंकि मुझे सेशन में पूरा बता कर के आपको तब अफ़र्मेशन कराना था। तो अब हम लोग अफ़र्मेशन स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग बैठ जाइए और बस थोड़ा-सा 2 मिनट और लूँगी आप लोग का। जो हमारा अफ़र्मेशन रह गया था, आज हम अपनी बॉडी के लिए, अपने वेट के लिए, सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे। तो जो लोग काम कर रहे हैं, बस 2-3 मिनट लूँगी, तो जल्दी से आ जाइए और अपने हार्ट पर अपना हाथ